हेलो नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरकेपी स्टडी प्लस पर, जहां पर कि हम उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो भी जीके है, उत्तर प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो कि हमारे जो आने वाले एग्जाम है, चाहे वो आपका यूपीपी का आपका री एग्जाम हो, आपका एजीटीए हो, आपका यूपी आरओ एआरओ हो, या फिर आपकी जो आने वाली यूपी पीईटी परीक्षा है, इन सभी के लिए आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस पहले से ही चलाई जा रही हैं। आपको हम एमसीक्यू भी पर करा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। अब जो लोग, जो कुछ बच्चे, जो कुछ हमारे साथी, वो ये सोच के बैठे हैं कि सर जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं तो आपके साथ में जो बैठने वाला है आपके एग्जाम में, वो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में अपने रूम पे क्या कर रहा है, वो 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है। आपको उससे उससे कम्पिटिट करना है, तो आप उससे कम्पिटिट कैसे कर पाएंगे? इसीलिए क्या है, पहले से क्लासेज हैं, तो पहले से आपका हो टारगेट ये होना चाहिए कि नोटिफिकेशन आने से पहले आपका कोर्स जो है, आपका जो सिलेबस जो है, वो आपका 1 से 2 बार पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में उतना समय नहीं होता है। अब जो बच्चे क्या करते हैं, नोटिफिकेशन के बाद में आपका सिलेबस उठाते हैं, वो क्या है, एग्जाम आते आते उनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता है और उनका रिवीजन नहीं हो पाता, इसलिए क्या है, उनको सफलता नहीं मिलती है। बच्चे पूछते हैं सर मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मुझे सफलता नहीं मिली, तो उसका सबसे बड़ा एक यही कारण है। अब मान लीजिए आपको पता है कि अगले 2 महीने में नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप इन 2 से 3 महीने जो भी आपके पास समय है, इसमें कोशिश करिए कि आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर दीजिए, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और उसके बाद में जो आपके 3 महीने बचते हैं या 2 महीने बचते हैं नोटिफिकेशन और आपके एग्जाम के बीच में, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। कम से कम कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपने क्लासेस पढ़ी, चाहे आपने हमसे पढ़ी है या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ी है, या कहीं से आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वहां से पढ़ी है, या आपने ऑफलाइन पढ़ी है, उस समय पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 1 महीने में एटलीस्ट 2 बार उस पूरे सिलेबस को आपको फिर से रिवाइज करना है 1 महीने में। तो जो अगर 3 महीने का आपको समय मिलेगा, 1 महीने में 2 बार, मतलब 3 महीने में आप 6 बार उस चीज को पढ़ चुके होंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो आपका रुक जाए। जो भी एग्जाम आपका रुक जाए, तो आपको इसी स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। पिछली क्लास में हमने देखा था उत्तर प्रदेश के जो संग्रहालय और संगठन थे, और आज हमने क्या किया है कि उसी के आधार पर, मतलब उसी बेसिस पे क्या है, हम जो पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में, उनको हम आज लेकर के आए हैं आपके। इससे क्या है, आपकी जो पिछली क्लास की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो कुछ क्वेश्चन छूट भी गए हैं या किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, वो आपके क्या है, इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे इस क्लास को, और क्लास शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और क्या करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो क्लास शुरू करेंगे और देखेंगे अपना पहला प्रश्न कि हमारा पहला प्रश्न जो है क्या है। तो पहला प्रश्न जो है वो आप सभी की स्क्रीन पर है। हमें उम्मीद है कि आप सब इसका उत्तर कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, शायद पहले ही पॉइंट ये था कि उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पुराना या फिर पहला, क्या सबसे पुराना या फिर वो पहला कह सकता है, पुराना या पहला, पुराना या पहला संग्रहालय है। ऑप्शन ए राजकीय संग्रहालय लखनऊ, बी राजकीय संग्रहालय मथुरा, सी राजकीय संग्रहालय झांसी, और डी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। हमने आपको ये चारों संग्रहालय के बारे में पिछले क्लास में बताया था, तो आपको बताना है कि इसमें सबसे पुराना या पहला संग्रहालय कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। क्या राजकीय संग्रहालय लखनऊ जो है वो हमारे राज्य का सबसे पुराना और सबसे पहला संग्रहालय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। कौन? बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि जो बीबी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान है वो आपका कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है आपका नोएडा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी गाजियाबाद, और ऑप्शन डी आपका है गुरुग्राम। कौन सा है आपका? गुरुग्राम है। तो कौन सा होगा आपका, नोएडा, नई दिल्ली, गाजियाबाद या फिर गुरुग्राम? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान है वो आपका स्थित है कहाँ पे? नोएडा में। कहाँ पे स्थित है आपका? नोएडा में। तो जब नोएडा में स्थित है तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है कितने हैं? 0, 1, 2 या फिर 3? 0,
1, 2 या फिर 3? हमने आपको पिछली क्लास में तीनों बताए थे। कौन कौन से बताए थे? गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर। कितने बताए थे आपको? 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर या फिर लखनऊ? आपने अगर पिछली क्लास देखी है तो आप इसका जरूर जवाब दे पा रहे होंगे। जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है वो आपका कहाँ स्थित है? वो आपका स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है आपका? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपका ये मोतीलाल मोतीलाल जो आपका बाल संग्रहालय है, ये आपका कहाँ पे स्थित हो गया? आपका लखनऊ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। कौन सा क्या स्थित है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र आपका कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, बी वाराणसी, सी कानपुर और डी है आपका गोरखपुर। तो आप बताएं, जो आपका दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये आपका कहाँ स्थित है? आगरा, वाराणसी, कानपुर या फिर गोरखपुर? आप बताएं कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है वाराणसी में। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। तो वाराणसी में स्थित है, तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। क्या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? ऑप्शन ए मेरठ, बी बुलंदशहर, सी लखनऊ या फिर डी गोरखपुर? ए मेरठ, बी बुलंदशहर, सी लखनऊ या फिर आपका ऑप्शन डी गोरखपुर? तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद आपका कहाँ स्थित है। तो जो आपका कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित परिषद है, ये आपका स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? आपका लखनऊ में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो कृषि अनुसंधान परिषद है वो आपका लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कौन सा? केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए चित्रकूट, बी सहारनपुर, सी कानपुर, डी लखनऊ? बताएं आप इसका जवाब। बताएं कौन सा हो जाएगा आपका? चित्रकूट, सहारनपुर, कानपुर या फिर लखनऊ? तो इसका हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा आपका? लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ में स्थित है आपका औषधि एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान। अगला है आपका, आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। जो आपका आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र है ये आपका कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर और प्रयागराज। ये हम आपको बहुत पहले पुरानी क्लास में बता चुके हैं। ये आपका कहाँ पे स्थित है? आपका ये आपका स्थित है मेरठ में। कहाँ पे स्थित है? आपका मेरठ में स्थित है। क्या? आलू अनुसंधान संस्थान मेरठ में स्थित है। अगला है, भारतीय चमड़ा रंगाई रंगाई वो जूता संस्थान स्थित है। भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये स्थित है आपके कहाँ? आगरा, उन्नाव, कानपुर या फिर गाजियाबाद? आगरा, उन्नाव, कानपुर या फिर गाजियाबाद? तो चमड़ा, जूता ये सब कहाँ है आपका? कानपुर में। कहाँ पे है आपका? कानपुर में है। अगला प्रश्न संख्या 10। 10 है आपका, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, यानी कि दलहन मतलब दालें, यानी कि दालें। तो जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है ये आपका कहाँ स्थित है आपको बताना है। लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में या फिर आगरा में? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या फिर आगरा? तो आपका ये स्थित है कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे स्थित है आपका? ये आपका स्थित है कानपुर में। कौन सा? आपका भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है आपका वो कानपुर में स्थित है। अगला है, केंद्रीय उपभोक्ता संस्थान स्थित है। क्या? केंद्रीय उपभोक्ता संस्थान स्थित है। तो ये आपका कहाँ स्थित है? झांसी में, सहारनपुर में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में? झांसी, सहारनपुर, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो जो केंद्रीय उपभोक्ता संस्थान है वो आपका स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है आपका? लखनऊ में स्थित है। क्या? केंद्रीय उपभोक्ता आपका संस्थान स्थित है आपका लखनऊ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12। क्या? प्रश्न संख्या 12।
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? आप बताएं। मथुरा, बरेली, अलीगढ़, झांसी, कहाँ पे स्थित है? क्या केंद्रीय बकरी अनुसंधान के केंद्रीय बकरी अनुसंधान स्थित है कहाँ पर? मथुरा, बरेली, अलीगढ़ या फिर आपका हो जाएगा झांसी। क्या हो जाएगा आप बताएंगे? सब लोग बताएंगे ये कहाँ पर स्थित है आपका? तो आपका ये स्थित है मथुरा में। कहाँ पे स्थित है आपका? मथुरा में स्थित है। क्या केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है आपका? मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है? उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, बताएं। प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ या फिर कानपुर? प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ या फिर कानपुर? तो जो हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये हमारा पार्क कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे स्थित है हमारा? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 14 है हमारी, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? आपको बताना है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई? आपके ऑप्शन है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ या फिर वाराणसी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ या फिर वाराणसी। जो नॉलेज पार्क है उत्तर प्रदेश में वो कहाँ पे स्थित है? तो जो नॉलेज पार्क है आपका कहाँ स्थित है? आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपका? लखनऊ में स्थित है। आपको ये बात याद रखनी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एग्रो पार्क, एग्रो नहीं है, ये आपका है एग्रो। क्या है? एग्रो पार्क लखनऊ, अपैरल पार्क नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। अब बताएं इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा अपैरल पार्क नोएडा, ये सही नहीं है। बाकी आपका एग्रो पार्क लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर को बोलते हैं, लेदर टेक्नोलॉजी आपकी कहाँ है? उन्नाव में है। लेदर टेक्नोलॉजी आपकी है उन्नाव में। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला और हमारा 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से आ गया, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है बायोटेक पार्क लखनऊ, टोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर पार्क उन्नाव। लेदर पार्क उन्नाव आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सही है। बायोटेक पार्क ये भी आपका लखनऊ में, तो ये भी आपका जवाब नहीं होगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? टोनिका सिटी नोएडा। क्या? टोनिका सिटी नोएडा जो है आपका गलत जवाब है। तो कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? टोनिका सिटी नोएडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी पेपर की बात आए कि पेपर मिल कहाँ स्थित है, पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो वहां आपको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है क्या? सहारनपुर। कहाँ पे है ये? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश की जो पेपर मिल है या पेपर से संबंधित ऐसे इतना काम है, तो वो कहाँ पे है आपका? सहारनपुर में। कहाँ पे है? सहारनपुर में। आपको इस बात को याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 18। क्या? प्रश्न संख्या 18, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? कौन सा? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है बहराइच, रांची, प्रयागराज या फिर पटना? बहराइच, रांची, प्रयागराज या फिर पटना? तो आपको बताना है कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है प्रयागराज में। कहाँ स्थित है आपका? प्रयागराज में हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका प्रयागराज में। अगला प्रश्न संख्या 19, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप स्थित है? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप आपका कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि आपका कहाँ स्थित है, आगरा, प्रयागराज, कानपुर या फिर लखनऊ। इन चारों में से ये आपका कहाँ पे स्थित? तो ये आपका स्थित है कानपुर में। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड है, तो आपका स्थित है कहाँ पे? आपका कानपुर में स्थित है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, बी कानपुर, सी फिरोजाबाद या फिर डी खुर्जा। तो आपको पता होगा चूड़ियों के लिए क्या प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। तो कांच, ग्लास एवं सिरेमिक आपका कहाँ हो जाएगा? आपका फिरोजाबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा आपका? फिरोजाबाद आपका सही जवाब हो जाएगा। नहीं, ये आपका है चूड़ियों के लिए। इसका आपका हो जाएगा जवाब खुर्जा। क्या? इसका सही जवाब होगा आपका खुर्जा। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? खुर्जा में है।
जबकि जो कांच के लिए आपका कौन सा फेमस है, आपका फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए। और इसे क्या कहते हैं हम, सुहाग नगरी भी इसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सुहाग नगरी भी कहते हैं। क्या, सुहाग नगरी भी इसे ही कहते हैं। किसको, फिरोजाबाद को क्या कहते हैं, सुहाग नगरी भी कहते हैं। अगला है भारतीय चरागाह एवं कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय चरागाह एवं कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बीकानेर, जबलपुर, भोपाल या फिर झांसी। बीकानेर, भोपाल, जबलपुर या झांसी। अब देखिए ये केंद्रीय है, भारतीय मतलब केंद्रीय या भारतीय है, इसलिए यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश से एक ही ऑप्शन है। बाकी ये आपका एमपी में है भोपाल, जबलपुर भी आपका एमपी में है और बीकानेर आपका राजस्थान में। तो उसने क्या किया, अलग अलग राज्यों से आपको ऑप्शन में दिया है। तो आपको याद रखना है जो चरागाह और कृषि अनुसंधान संस्थान है वो आपका कहाँ पे स्थित है, झांसी में स्थित है। ये आपका स्थित है झांसी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या, झांसी। अगला प्रश्न और प्रश्न संख्या 22 है आपकी, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल स्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल आपकी कहाँ स्थित है। पहला मेरठ, दूसरा कानपुर, तीसरा लखनऊ और डी है आपका शाहजहांपुर। डी है आपका क्या, शाहजहांपुर। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा जो क्या है, उत्तर प्रदेश का गन्ना अनुसंधान काउंसिल है, ये हमारी स्थित है कहाँ, शाहजहांपुर में। कहाँ पे स्थित है हमारी, शाहजहांपुर में। कहाँ है, शाहजहांपुर में ये हमारा स्थित है। अगला है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान स्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन है कानपुर, धामपुर, रामपुर या फिर लखनऊ। एक और पुर हो जाता है यहाँ पे, तो सब चारों ही ऑप्शन में पुर हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आपको बताना है कानपुर, धामपुर, रामपुर या फिर लखनऊ। तो हमारा जो वनस्पति शोध संस्थान है ये हमारा स्थित है रामपुर में। कहाँ पे स्थित है हमारा, रामपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, रामपुर। प्रश्न संख्या 24, कौन, प्रश्न संख्या 24। तो 24 क्या है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, आगरा या फिर सहारनपुर। लखनऊ, वाराणसी, आगरा या फिर सहारनपुर। तो जो आपका मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपका स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है आपका, लखनऊ में स्थित है। क्या, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रश्न संख्या 25, 25 है आपका, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है गाजियाबाद में, लखनऊ में, आगरा में या फिर कानपुर में। तो आपका जो कृषि अनुसंधान परिषद है ये आपकी स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है आपका, लखनऊ में। तो आपको याद रखना है जो आपकी कृषि अनुसंधान परिषद है ये आपकी स्थित है लखनऊ में। आपको ये बात याद रखनी है। अगला है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 26, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपको बताना है। कानपुर, नई दिल्ली, वाराणसी या फिर आपका प्रयागराज। तो आपको बताना है नई दिल्ली, कानपुर, वाराणसी या फिर प्रयागराज। तो शाकबाजी अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है वाराणसी में। हमने आपको पढ़ाया है जब हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, कृषि और आपका फसलें, कृषि और पशुपालन। जब हम आपको पढ़ा तब हमने बताया था कि जो भारतीय शाकबाजी अनुसंधान संस्थान है वो आपका स्थित है वाराणसी में। कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में। अगला प्रश्न है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, क्या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली में, मथुरा में, करनाल में या फिर पटना में। आपको बताना है कि जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में से बरेली है, मथुरा है, करनाल आपका हरियाणा से है और पटना आपका बिहार में है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है ये कहाँ पर है। क्या, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो ये आपका स्थित है कहाँ पे, बरेली में। कहाँ पे स्थित है आपका, बरेली में स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका बरेली में स्थित है। अगला है आपका गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे आपका सैफई, लखनऊ, मेरठ या फिर बनारस या फिर वाराणसी में।
सैफई में, लखनऊ में, मेरठ में या फिर बनारस में। जो आपका गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपका लखनऊ में स्थित है। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी कहाँ स्थित है? कानपुर में, नोएडा में, लखनऊ में या फिर प्रयागराज में? आप सभी लोग 10 सेकंड का वीडियो पॉज करेंगे और हमें बताएंगे कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी है वो हमारा कहाँ स्थित है। हाँ, तो बताएं आपका कौन सा ऑप्शन होगा? लखनऊ, नोएडा, कानपुर, नोएडा, लखनऊ या फिर प्रयागराज? तो ये जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज है ये आपका स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है? आपका लखनऊ में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और आज की क्लास का हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो महिलाओं को समर्पित है। तो महिलाओं को समर्पित ये क्या प्रश्न है? वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई थी। जब ये योजना आई तो बहुत सारे जो छपरी टाइप के लड़के थे क्या है उनको क्या है उनके अंदर भय बैठ गया, डर बैठ गया। जैसे जब योगी बाबा आए थे वो क्या लाए थे? रोमियो स्क्वाड। क्या लाए थे? रोमियो स्क्वाड। इस नंबर पे कोई भी महिला, कोई भी लड़की अगर कोई उसको छेड़ता है, कोई बार बार उसको नंबर से कॉल करता है, उसको परेशान करता है, तो वो महिला क्या कर सकती है? इस नंबर पे कॉल कर सकती है और वो नंबर दे सकती है या उस व्यक्ति का नाम, व्यक्ति या लड़के उसका नाम बता सकती है, उसका एड्रेस बता सकती है। क्या होगा फिर? तो उस पे जो है इस पावर लाइन की तरफ से क्या है, इसीलिए इसको नाम दिया गया वुमेन पावर लाइन। तो इसकी क्या है कार्यवाही होगी और उस महिला की जो आइडेंटिटी है वो पूर्णतः क्या रखी जाएगी? गोपनीय रखी जाएगी, यानी कि समाज में नहीं आएगी। का नहीं आएगी। तो इसलिए जो भी महिलाएं इन चीजों से गुजर रही हैं तो एक जानकारी आपके लिए है कि आप 1090 पर तुरंत फोन मिला सकती हैं। ना ही आपका मोबाइल नंबर जाएगा, ना ही आपका नाम जाएगा, कोई भी आइडेंटिटी आपकी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, लेकिन जिनका आप नाम बताएंगी उनका जो है लाल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये कब शुरू की गई थी योजना? तो ये योजना आपकी शुरू की गई थी सन 2013 में। कब शुरू की गई थी आपकी? सन 2013 में ये योजना आपकी शुरू की गई थी। तो आज हमने देखे अपने 30 एमसीक्यू जो कि हमारे पिछली क्लास पे बेस थे और इसमें जो है लगभग 20 हमने आपको संस्थान और वो बताए थे, उनकी स्थापना और उनका स्थिति बताई थी। इसमें से आप मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन और होंगे जो आपने नहीं जाने थे, तो ये भी आप याद रखेंगे और मेहनत से पढ़ेंगे, हंसते रहेंगे और अपनी तबीयत का खास ख्याल रखेंगे, क्योंकि इसमें गर्मी जो है, सूरज चाची जो है कुछ ज्यादा ही आजकल क्या है जोश में है, जोश में है। तो गर्मी बहुत हो रही है, तो पानी पीते रहिएगा और मेहनत से पढ़िए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। और इसी के साथ में धन्यवाद आप सभी का, और अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।